प्रियात्मन, जैसा कि हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि हमारा जो भी पूरा कार्यक्रम है वो 3 भाग बटा है। पहला तो योग दर्शन और जितने भी वो कथा, जितने भी पुराण हैं और ये जो वेद और ये उपनिषद से ये तो सब एक साथ मिल कर के है। और योग में तमाम विभिन्न आसनों वगैरह का प्रदर्शन है और योग के विभिन्न जो संसार जितने प्रकार के योग हैं उनके बारे में वो है। इसके बाद में वो कुछ हमने फिर वो अंग्रेजी से जो चूँकि इंग्लिश भाषा का मैं वो शिक्षक रहा, तो कुछ इंग्लिश से जुड़े हुए छोटे क्लास से लेकर के हर क्लास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए उसमें बहुत सी बातें दे रहा हूँ। और दुनिया भर के और जो स्क्रिप्चर्स हैं, आज आपको बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, जो सबसे उसको ईजीएस्ट कह सकते हैं, अब वो रिज योग का रिज योग का आपके सामने। इसमें आप जैसे आपका शरीर इतना स्वस्थ नहीं कि आप राजयोग कर सके, हठ योग कर सके, या ऐसा कोई कठिन आसन, ऐसा कोई तो आपको हम रिज योग का ये वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं। और आप वो सब हमारे जो भी कार्यक्रम है उनको ये प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ स्क्रिप्चर्स इसको देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कुछ मैं कहता हूँ ये गुरुदेव की परम कृपा है, और ये श्री गुरुदेव की परम कृपा है ये। और कभी ये एक एक पेज अपने में महाकाव्य के सदृश है, और हम कभी विशेष इस पर व्याख्या करेंगे। खाली आज आपको इतने बता रहे हैं कि जो भी कुछ कह रहा हूँ योगी सम्राट श्री देवबाबा महाराज गुरुदेव महाराज की कृपा है, और उनकी कृपा से ही सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, और जो वेद पुराणों परिषदों में लिखा है उन बातों को आपको समझ ला रहा हूँ। आज जो ऋच योग की बात कर रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत में एक वो जो सांख्य के प्रणेता महर्षि कपिल रहे हैं, और जो कर्दम और ये कर्दम ऋषि, तो ये बहुत सुंदर अपनी वो कपिल अपनी माँ को कैसे अष्टांग योग, ऋज योग और तमाम योग और सांख्य योग और प्रकृति पुरुष संबंध ये सब सारी बात बताते हैं। तो इसमें एक कहने के पहले ये आपको बता दें कि उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, संसार में जो जो हमारी वो हमको सरल तरीके से पाने का और सबसे बड़ा तरीका है कि सत्संगति। पहला उन्होंने सत्संगत दिया, दूसरा उन्होंने कथा श्रवण दिया, तीसरा उन्होंने कीर्तन दिया, और चौथा उन्होंने जब। ये चारों अपने में अलग अलग समुद्र के समान है, चारों मिलकर के एक रिज योग बनता है, जिसको आप प्रेम योग, भक्ति योग, सरल योग और वृद्धि योग बहुत तरह से नामों से कह सकते हैं। तो आइए हम पहले एक दो वो आपको एग्जाम्पल वो भागवत सुना दी, इसके बाद आपको एक एक वर्णन करेंगे, क्योंकि ये भागवतकार ने इसमें क्या कहा, कपिल ने अपनी माता से क्या कहा, ये बात आपको यहाँ हम स्पष्ट कर दें। भगवान ने कहा, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो अभवन्त हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दासोपवर्गवर्त्मनि अश्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये अपनी माँ को सब कह रहे हैं। ये ऋषियों का इसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने संकेत किया। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया अदृष्ट श्रुतान मद्रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभि योग मार्गै यतिष्यते ऋजुभि योग मार्गै। अब यहाँ अगर हम दुनिया भर का आपको श्लोकों का उदाहरण देंगे तो फिर वो बात जो मैं बताना बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूँ कि साधुओं की जो संगति। अब यहाँ थोड़ा सा यह ध्यान देने की बात है कि वो ऐसा नहीं कि साधु बहुत वो बड़ा जटा कमंडल और वो छापा तिलक वाले हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो साधु का स्वरूप है, लेकिन आज के ये तो लाखों हजारों साल पुरानी ये कथा है, भागवत कोई आज की का ग्रंथ नहीं है, और कपिल और ये सब। तो यहाँ मैं ही कहना चाहता हूँ कि भगवान रामचंद्र ने भी वो सबरी से कहा अप्रथम भगति संतन कर संगा। तो ये जो ऋज योग है इसमें सत्संग, क्योंकि वो जो महापुरुष जो साधु है, जो सज्जन है, ये संसार की चीज़ों से अपने को वो बहुत ये उसे परे जा चुके हैं, त्रिगुणातीत हैं। और फिर कहा कथा
वो जब साधुओं का संगत होगा तो वहाँ स्वाभाविक रूप से भगवान का कथा कीर्तन होगा, तो उसने कहा कथा कीर्तन। इसलिए यहाँ गोपियों का मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। गोपियों ने क्या कहा, कथा कीर्तन। गोपियों ने कितनी बढ़िया बात कही, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां अपने में वो पराकाष्ठा पर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कहा भगवान आपका जो कथा है ये कथा अमृत, ये संसार में जो तप रहे हैं, जो संसार की ज्वालाओं से तप रहे हैं, उनके लिए ये अमृत के समान उनको। और ये जो बहुत से कवियों ने जो गाया है और बहुत से विद्वानों ने जो गाया है, और ये पाप ताप संताप को हारने वाली आपकी ये कथा है। और वो संसार में बड़े भगवान हैं, वो बड़े दाता हैं जो आपके ये कथा श्रवण करते हैं। तो आज प्रिय आत्मन, आज आपको बहुत डिटेल में न जा करके, क्योंकि जो चाहे वो सत्संगति की बात है, चाहे वो कथा श्रवण की बात है, चाहे वो चाहे वो कीर्तन की बात है, या जब ये चारों अंग हैं, तो फिर इस पर इसके और जो 2 पार्ट हैं, क्योंकि भगवान की कथा मैंने उन चीज़ों को, जो अगर साधु की संगति करता है तो वो उन चीज़ों को पा जाता है जो बड़े बड़े योगियों को वो उपलब्ध नहीं है। तो साधु की सेवा, साधु के सत्संगति, संत महात्माओं के सत्संगति और कथा श्रवण, ये तो अपने में ये चारों अपने में महासमुद्र हैं। हम इस पर आगे और विशेष कहेंगे, तो अभी जो प्रसंग है वो कीर्तन और जप, इस पर और प्रकाश डालेंगे। ये चारों अपने में अलग अलग स्वतंत्र रूप से हैं, चारों मिलकर के एक बनते हैं, जिसे रिज योग कहा जाता है। उसको भक्ति योग, प्रेम योग, वृद्धि योग, सरल योग जो भी कहें, ये भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे वो माँ के गोद में पल रहा बच्चा हो, या वो जवान हो या बूढ़ा हो, ये सबके लिए बहुत ही सरलतम है, और हम अपने जीवन को इससे धन्य बना सकते हैं। और इस पर आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। आज इतना है, धन्यवाद।